बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपको पता है कि हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी। यूनिट का नेम जब भी आपने राइट करना है, आपने सारे लेटर्स कैपिटल ही राइट करने हैं। ये बार बार आपको बात कही जा रही है, तो इसको आपने फॉलो भी लाजमी करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो लाजमी करें। द ह्यूमन बॉडी। In our previous lecture, we were studied about skeletal system। और skeletal system में आपने क्या पढ़ा था कि skeletal system consists of bones and joints। There are two type of joints in our system, hinge joint and ball and socket joint। तो जो hinge joint है, the hinge joint can move only in one direction and the ball and socket joint can move in all directions। तो ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। एक दफ़ा मैं दोबारा से इसको रीराइट कर रही हूँ। आपने अपनी रफ नोटबुक के ऊपर इसको राइट करना है। ये क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज में। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस यूनिट, वेयर इज ईच ऑफ देम फाउंड। कि दोनों जो जॉइंट्स हैं, कितने टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं और वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने वाइट बोर्ड पे अभी राइट करूँगी उसका आंसर। आपने अपनी रफ नोटबुक के ऊपर राइट करना है और उसको फिर लर्न भी करना है। ठीक है, उसके अलावा आपने डेफिनेशन ऑफ जॉइंट लर्न की थी, वो क्या है एक दफ़ा हम रिकॉल कर लेते हैं। अ जॉइंट इज़ अ प्लेस where two or more than two bones meet with the help of tissue ligament। कि ज्वाइंट ऐसी जगह होती है, ऐसी जगह जो दो बोन्स आपस में आके कनेक्ट होती हैं एक जगह पे, उसको हम ज्वाइंट कहते हैं। और वो जो उनका कनेक्शन है एक दूसरे के साथ जो फिक्स हुई हुई हैं, वो किसकी वजह से है? टिश्यू की वजह से। टिश्यू क्या है? लिगामेंट है। अब आप ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं। कुछ टिश्यूज़ जो हैं आपकी बॉडी में ऑर्गन बना रहे हैं, कुछ टिश्यूज़ आपकी बॉडी में ऐसा वर्क करते हैं कि जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको उनकी फिक्स जगह पे रखते हैं, उनको सेपरेट नहीं होने देते या उनको इधर उधर नहीं होने देते। तो सेम इन केस जॉइंट द टिश्यू लिगामेंट जो है उसका यही वर्क है कि वो बोन्स को सेपरेट नहीं होने देता, अलग नहीं होने देता, उनको कनेक्ट करके जोड़ के रखता है एक साथ। ठीक है, तो ओके बेटा, टेक आउट योर रफ नोटबुक्स। So we will write the answer of a question, how many joints have been discussed in this unit and where is each of them found in the body। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने आंसर राइट कर रही हूँ। How many types of joints have been discussed? There are 2 types of joints। 2 टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं। ठीक है, नंबर 1, जब नंबरिंग आपने करनी है आपने मार्जिन लाइन के अंदर ही राइट करनी है, बाहर आपने राइट नहीं करनी। और राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। बेशक आप रफ नोटबुक पे राइट कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज हेडिंग आपने ब्लैक पॉइंटर से देनी है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट।
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कहाँ पे होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? टू टाइप ऑफ जॉइंट्स है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसका पहले आपने वर्क राइट करना है कि ये किस तरह से मूव करता है। इट कैन मूव in all डायरेक्शन। ये सारी ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और ये होता कहाँ पे है वो आपने बताना है। कहाँ पे होते हैं ये जॉइंट? द जॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट हम आगे राइट कर रहे हैं। द जॉइंट in your shoulder and in hip। ठीक है, आपके शोल्डर में और हिप में। सेकेंड वन आपका कौन सा जॉइंट हमने स्टडी किया था? द सेकेंड जॉइंट इज hinge joint। hinge joint, the hinge joint can move only in one direction। it can move only in one direction। और ये कहाँ पे होता है? द जॉइंट इन द जॉइंट इन elbow and knee। ठीक है, इसको आपने रफ नोटबुक पे राइट कर लेना है। ओके बेटा, तो वन थिंग मोर दैट वी हैव बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर, व्हाट इज जॉइंट, व्हाट इज अ जॉइंट, कि जॉइंट क्या होता है। Let's recall it once again। Joint, जॉइंट की डेफिनेशन आपने क्या राइट की थी? A place where two or more than two bones meet is called, two bones meet, टिश्यू का नेम भी आपने लाजमी मेंशन करना है। A place where two or more than two bones meet with the help of tissue called ligament। ठीक है, a joint is a place where two or more than two bones meet with the help of tissue called ligament। तो इसको हम क्या कहते हैं? joint। और ये आपके सामने मैंने there are two types of joint, ठीक है, ball and socket joint, hinge joint।
इसको डिस्क्राइब किया है, इनको आपने अपनी रफ नोटबुक पे राइट करना है, ठीक है, रफ नोटबुक पे राइट करके इनको आपने लर्न करना है। ओके, सो मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट लेक्चर, आवर टुडे लेक्चर we will discuss the muscular system, ठीक है। in our previous lecture we have been discussed skeletal system and now we will discuss the muscular system. Muscular system is consist of muscles and tendons, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि जो स्केलेटल सिस्टम है आपका वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो अकेला स्केलेटल सिस्टम वर्कआउट नहीं कर सकता, उसके साथ और सिस्टम की भी ज़रूरत है। और वो कौन सा सिस्टम उसके साथ मिलके काम करता है, दैट इज़ मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम की जो 3 टाइप्स हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बेसिकली जो मस्कुलर सिस्टम है वो किससे बना हुआ है, किस तरह से बना हुआ है। तो मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स एंड टेंडन। मसल्स और टेंडन्स होते हैं। मसल्स जो हैं वो एक ऐसा टिश्यू की थिक शीट होती है, ठीक है, या बंडल ऑफ सेल्स या थिक शीट है जो कि कंट्रैक्ट होने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। मसल्स आपके कंट्रैक्ट हो सकते हैं किस तरह से, जैसे आपने अपनी एल्बो जो है जब आप इसको फोल्ड करते हैं तो यहाँ के जो आपके मसल्स होते हैं वो क्या हो रहे हैं, कंट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब आप इसको स्ट्रेट करते हो तो ये थोड़े से स्ट्रेच हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। तो इट्स मीन कि मसल्स कैन स्ट्रेच, ठीक है। उनके स्ट्रेच होने की वजह से या उनके कंट्रैक्ट होने की वजह से आप मूवमेंट कर रहे हैं, आपकी बोन्स उनके साथ मिलके मूवमेंट कर रही हैं। अब जो वर्ड यहाँ पे टेंडन यूज़ किया गया है, ठीक है, टेंडन, ये क्या है? व्हाट इज टेंडन? टेंडन भी एक टिश्यू है, ठीक है, जो आपकी बोन्स, जो आपका स्केलेटल सिस्टम है उसको और मस्कुलर सिस्टम को आपस में जोड़ता है, आपस में इनको फिक्स किया हुआ है। ये आपके जो मसल्स हैं ये सारे आपकी बोन्स के साथ टेंडन टिश्यू की मदद से जुड़े हुए होते हैं। इसी की वजह से ये आपस में फिक्स है। ये आपकी बोन्स के ऊपर जो गोश्त है इसको हम मसल्स कहते हैं, ये किसकी वजह से आपकी बोन्स के साथ जुड़े हुए हैं, टेंडन टिश्यू की वजह से। अगर आपके बोन्स और मसल्स के दरमियान टेंडन टिश्यू ना हो तो आपके ये जो मसल्स हैं आपकी बोन्स के ऊपर चढ़े हुए थिक शीट एक टेंडन टिश्यू की जो ना हो, क्या होगा कि आपके जो हड्डियां हैं, स्केलेटल सिस्टम और मसल जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। जैसे जैसे हम बड़ी एज में जाते हैं, ओल्डर एज में आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके जो स्किन है वो यहाँ से ऐसे जो मसल्स हैं बाजू के या नेक जो भी है वो थोड़ी लटक रही होती है। वो किस वजह से ऐसी होती है कि उनके जो टेंडन टिश्यू हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम थोड़ा आपस में अलग हो जाता है। उनकी जो मसल्स हैं वो हड्डियों से, स्केलेटल सिस्टम से सेपरेट होने लग जाती है, ठीक है। तो टेंडन टिश्यू, और एक वर्ड आपने पढ़ा है अभी प्रीवियस लेक्चर में, लिगामेंट, ये भी टिश्यू का नेम है। लेकिन इन दोनों टिश्यूज़ में डिफरेंस आप जो करेंगे, जब आप लर्न करते हैं तो आप मिक्सअप कर देते हैं। लिगामेंट टिश्यू 2 बोन्स को आपस में जोड़ता है जहाँ पे आपके जॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके जॉइंट्स हैं वहाँ पे लिगामेंट टिश्यू 2 बोन्स को आपस में जोड़ के रखता है। और जो टेंडन टिश्यू है इसका क्या काम है, ये आपके जो स्किन है, जो मसल्स हैं उनको आपके स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच करता है, जोड़ के रखता है, ठीक है बेटा, समझ आ गई है इसकी? ओके, तो मसल्स आपके बॉडी में कितने टाइप ऑफ मसल्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। अब 1 बाय 1 हम एक मसल्स को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले नंबर 1 पे स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं? स्मूथ मसल्स जो हैं वो आपके इंटरनल हॉलो ऑर्गन बनाते हैं। इंटरनल हॉलो ऑर्गन कौन कौन से? आपके स्टमक है, इंटेस्टाइन है आपकी, ठीक है, ब्लैडर जो होता है वो आपके इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स कहलाते हैं। और वो किससे मिलके बने होते हैं? स्मूथ मसल्स से, ठीक है। और स्मूथ मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। स्मूथ मसल्स का दूसरा नाम क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। अब जो स्मूथ मसल्स हैं ये ऐसे मसल्स हैं जो कि अपना काम खुद ब खुद करते हैं, आपको इनको इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी करती। अब आप थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि आपने खाना खाया है और खाना खा के आप अपने स्टमक को इंस्ट्रक्शन देना भूल गए हैं कि उसने फूड भी डाइजेस्ट करनी है, तो वो फूड डाइजेस्ट नहीं करेगा, आप ओवरलोड हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आपको प्रॉब्लम होगी इससे, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स में आपका जो स्टमक है वो भी आता है और स्टमक ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, इनको किसी भी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। क्या करता है स्टमक आपका? आप फूड खाते हो, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। डाइजेस्ट करके जो भी उसका प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है और आपकी फूड जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो बॉडी से निकल जाता है और जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है कुछ जो फूड है वो आपके ब्लड के थ्रू सेल्स में चली जाती है, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स को किसी भी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम खुद ब खुद करते रहते हैं। फूड डाइजेस्ट करनी है उन स्मूथ मसल्स में तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही स्टमक आपका कर लेता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि कार्डियक वर्ड आपने कार्डियोलॉजिस्ट का नेम सुना होगा, तो जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो कार्डियक वर्ड है वो साइंस टर्मिनोलॉजी में आपके हार्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो कार्डियक का वर्ड जब आ रहा है तो इट्स मीन हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स में क्या चीज़ आते हैं? कौन सा ऑर्गन है? आपका हार्ट। और ये स्मूथ मसल्स की तरह ही काम करता है, इनवॉलेंट्री ही होते हैं क्योंकि आपने कभी अपने हार्ट को भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी कि फ़लाँ बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई करना है। ऑटोमेटिकली वो वर्क करता है और कंटिन्यूसली 24 आवर्स उसने ये वर्क करना है, कॉन्स्टेंटली वो वर्कआउट करता रहता है, ठीक है। कार्डियक मसल्स जो हैं वो बेसिकली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, वो बोन्स वगैरह के साथ किसी भी तरह से अटैच नहीं होते, ठीक है। कार्डियक मसल्स आपस में एक दूसरे से अटैच हैं। कार्डियक मसल्स जब कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कार्डियक मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। जब वो कंट्रैक्ट करते हैं तो इनके अंदर से जो ब्लड है आपके हार्ट में से वो बाहर जाता है और जब वो रिलैक्स करते हैं तो ब्लड आपके अंदर आ रहा होता है हार्ट में, ठीक है। सर्कुलेट करता है बॉडी में कार्डियक मसल्स की वजह से ही ब्लड। कार्डियक मसल्स जैसे जैसे कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो कंट्रैक्शन में क्या होगा? ब्लड बाहर जाएगा और जैसे ही वो रिलैक्स करेंगे ब्लड जो है वो सर्कुलेट होके बॉडी से दोबारा अंदर वापस आ जाता है कार्डियक मसल्स में, हार्ट में। थर्ड मसल्स का नेम है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल, हाँ जी, ये कौन से मसल्स हैं? इनको हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। स्केलेटल मसल्स आपके ऊपर जो स्किन है, ये वाले जो मसल्स हैं उनकी बात की जा रही है कि स्केलेटल मसल्स जो हैं वो बोन्स के साथ टेंडन्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। टेंडन जो है वो एक थिक शीट ऑफ टिश्यू है जिसने ये आपके स्किन को साथ में बोन्स के अटैच किया हुआ है। और स्केलेटल मसल्स को एक और नाम है स्केलेटल मसल्स का, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स,
तो वोलेंट्री मसल्स को इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है इनको। जब आपने कोई भी काम करना होता है तो आप इनको मूव कर सकते हो, आप इनको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। स्केलेटल मसल्स आपकी बॉडी में ऐसे मसल्स हैं जिनको आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिनको आप कंट्रोल करते हैं। अब कंट्रोल आप किस तरह से कर रहे हैं, आपका हैंड नीचे है, आप इसको ऊपर उठाना चाहेंगे तो उठा रहे हैं, अदरवाइज आप इसको इंस्ट्रक्शन जब तक आपके ब्रेन से मैसेज नहीं मिलेगा तब तक ये वर्कआउट नहीं करेंगे, ना ही ये किसी भी तरह की मूवमेंट करते हैं। आप चलते किस वजह से हैं, जब आप अपने ब्रेन से आपके मैसेज आ रहा है कि आपने चलना है, उठना है, बैठना है, खड़े होना है, आप अपनी मूवमेंट को, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करते हैं। आप इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जिसकी मदद से आप मूव करते हैं। और जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये आपकी बोन्स के साथ मिलके वर्कआउट करती हैं, जिसकी वजह से इनके स्ट्रेंथ भी, ये थोड़े स्ट्रेंथ में भी होते हैं, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी इनकी इसी वजह से होती है कि ये मिल के काम कर रहे हैं आपके स्केलेटन के साथ, आपके, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलके। तो बेटा आज हमारा यही टॉपिक है, हमने इनको रीड करना है। आपने रीडिंग आज आप खुद करेंगे, रीडिंग में आपको नहीं करवा रही हूँ, जो भी आपके इस टॉपिक में आ रहा है वो मैंने सारा आपको समझा दिया है। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको राइट करवाया है जॉइंट्स के बारे में कि 2 टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं आपकी बॉडी में, उनको आपने अपनी रफ नोटबुक पे राइट करना है। राइट करके मुझे आपने चेक लाजमी करवाना है। तो आप डायरी नोट कर लें, टेक आउट योर डायरी। यूनिट नंबर 1, पेज नंबर 6 एंड 7। इनके जस्ट आपने रीडिंग करनी है और लर्न आपने वही वर्क करना है जो आपको मैंने पहले रीराइट करवाया है एक दफ़ा, ताकि आप उसको अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है। और कोई भी बेटा क्वेश्चन है इस से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।